आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उबर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिबाबुल मुमिन फुसूक़ुन व क़ियालुहु कुफ़्रुन। बुखारी शरीफ। मुमिन को गाली देना गुनाह है और उससे जंग करना कुफ्र है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। सऊदी अरब ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए आयद करदा बाज़ मज़ीद पाबंदियों को ख़त्म कर दिया है। इनमें इमारतों के अंदर यानी इंडोर मास्क पहनने की पाबंदी और बेशतर मुकामात के लिए वैक्सीन लगवाने के एहतियाज का सबूत शामिल है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने वजाहत की है कि अब भी ज़ायरीन को मक्का मुकर्रमा में, मस्जिदुल हराम, मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम मुकामात और इन जगहों और तकरीबात में मास्क पहनने की ज़रूरत होगी जहाँ इसको लाजिम करार दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अब मुख्तलिफ जगहों तनसीबात में दाखिल होने, सरगर्मियों या तकरीबात में शिरकत करने या तैयारों या अवामी नक़्ल व हमल के लिए ट्रांसपोर्ट ज़राए में सवार होते वक्त तवक्कलना राब्ता ट्रेसिंग एप्लीकेशन में वैक्सीन लगवाने का सबूत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। SPA ने इस बारे में वजाहत नहीं की है कि कौन से ज़ुमरे वैक्सीन से मुस्तस्ना हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के उन शहरियों के लिए वैक्सीनेशन की मुद्दत में भी तौसीक़ की गई है जो बैरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं। ऐसे मुसाफिरों को इससे पहले दूसरी खुराक लगवाने के 3 महीने के अंदर कोविड-19 की वैक्सीन का बूस्टर शॉट हासिल करना पड़ता था, लेकिन अब इस मुद्दत को 8 महीने तक बढ़ा दिया गया है। मौसमी तग़य्युरात की वजह से पाकिस्तान आजकल शदीद गर्मी की लपेट में है। मुल्क के बाज़ इलाक़ों में दर्जा हरारत 50 से भी ऊपर चला गया है। इस सूरत हाल में ज़राई रकबों के लिए ज़रूरत के मुताबिक पानी दस्तियाब नहीं है। फसलों की पैदावार में कमी हो रही है। माजी में गुंदम में खुद कफिल रहने वाला मुल्क दूसरे मुल्कों से गुंदम दरामद करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान में किसानों के हुकूक़ के लिए काम करने वाली एक तंजीम फार्मर एसोसिएट्स पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा और जनूबी पंजाब की एक तरक्की पसंद काश्तकार राबिया सुल्ताना ने DW को बताया कि मौसमी तग़य्युरात, पानी की अदम दस्तियाबी, डीजल और खादों की कीमतों में इजाफे की वजह से पाकिस्तान के ज़राई सेक्टर में एक बहरान की सी कैफियत देखने में आ रही है। दुनिया की मकबूल तरीन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट की पहचान बनने वाले दुनिया के पुराने और मकबूल तरीन ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इब्तदाई तौर पर 27 साल पहले यानी 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को मुतारिफ़ कराया था और उस वक्त वही अकेला ब्राउज़र था। इंटरनेट एक्सप्लोरर कई साल तक इंटरनेट की पहचान बना रहा, ताहम साल 2004 में मोज़िला फाउंडेशन ने उसके टक्कर में फायरफॉक्स को बाज़ाब्ता तौर पर मुतारिफ़ कराया। अगरचे फायरफॉक्स ब्राउज़र साल 2002 में ही बन चुका था, ताहम उसे आम सारिफिन के लिए साल 2004 में मुतारिफ़ कराया गया। फायरफॉक्स के बाद गूगल ने साल 2008 में गूगल क्रोम ब्राउज़र को मुतारिफ़ कराकर सबको पीछे छोड़ दिया था। फायरफॉक्स और गूगल क्रोम के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर को लोग तकरीबन भूल ही गए थे, ताहम माइक्रोसॉफ्ट ने नए ब्राउज़र एच को गूगल क्रोम जैसा बनाकर इस हवाले से अपनी बादशाही वापस लेने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोशिशें नाकाम रही। इंटरनेट एक्सप्लोरर तमाम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के तौर पर काम करता था, ताहम कंपनी ने साल 2020 में इसे ख़त्म करने का ऐलान किया था। रूसी अफवाज ने मगरबी यूक्रेन के चोर्तेकेफ कस्बे से इस असलहा डिपो को तबाह करने का दावा किया है जिसमें अमेरिकी और यूरोपीय हथियार रखे हुए थे। इधर मशरक़ी यूक्रेन के शहर सेवेरोडोनेत्स्क पर कंट्रोल के लिए शदीद लड़ाई जारी है। रूसी अफवाज का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन के मगरबी इलाके तिरुनोपिल के कस्बे चोर्तेकेफ में वाक़ असलहा के एक डिपो को निशाना बनाया। रूसी फोर्सेस के मुताबिक इस मुकाम पर वही हथियार मौजूद थे जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से यूक्रेन को फराहम किए गए थे। तिरुनोपिल के इलाकाई गवर्नर व्लादिमीर ट्रश ने इस हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि इस हमले में 22 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि एक फ़ौजी तनसीब और 4 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचा है। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों की रैली पर ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। काबिज़ फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर कलकिलिया में कुफ्र क़ुदूम के मुकाम पर फ़लस्तीनियों की 18 साल से बंद सड़क खोलने के लिए
ہونے والے احتجاج کے دوران ریلی کی شرکاء کو منتشر کرنے کے لیے ان پر فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس کے نتیجے میں کئی فلسطینی زخمی ہو گئے۔ کفر خدم میں مسجد عمر بن خطاب سے فلسطینیوں نے ایک احتجاجی جلوس نکالا۔ فلسطینیوں نے ٹائر جلا کر سڑک بند کر دی۔ قابض فوج نے فلسطینی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ مقامی عوام مزاحمتی رابطہ کمیٹی کے رکن نے بتایا کہ قابض فوج نے کفر خدوم کے قصبے پر دھاوا بولا اور فلسطینیوں کی نکالی گئی ریلی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کئی فلسطینی زخمی ہو گئے۔ قابض فوج نے مظاہرین کو احتجاجی مظاہرے میں حصہ لینے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے دورے سے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ بات امریکی صدر جو بائیڈن نے نیو میکسیکو کے دورے کے دوران صحافی کے سوال کے جواب میں کہی۔ صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا مشرقی وسطیٰ کے ممکنہ دورے کو سعودی اسرائیل تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں گے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کی سعودی عرب کے دورے کے منصوبہ بندی کرنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بائیڈن اس مہینے کے اختتام پر یورپ اور اسرائیل بھی جائیں گے۔ خبر رساں ایجنسی AFP نے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس تنظیم کے حوالے سے بتایا کہ یہ ہلاکتیں شام کے جنوبی شہر دارا میں ہوئی ہیں، جب ایک پک اپ ٹرک زمین میں چھپائی گئی بارودی سرنگ کے اوپر سے گزرتے ہوئے دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ دھماکے میں مرنے والوں میں سے 5 بچے اور 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ بارودی سرنگ کے اس دھماکے میں 34 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی دھماکے میں مرنے اور زخمی ہونے والے زیادہ تر مزدور ہیں جو گندم کی فصل کاٹ آ رہے تھے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس تنظیم کے مطابق رواں سال شام میں دھماکہ خیز مواد پھٹنے کے واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 124 ہو گئی ہے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ MS ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں۔ چار مینار کے دامن میں صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.